नमस्कार दोस्तों, मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक वैदिक संस्कृति के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, वैदिक भारत में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। वैदिक भारत में राजा बहुविवाह करते थे, अर्थात एक से अधिक विवाह करते थे। और दोस्तों स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध नहीं थी दोस्तों, मतलब स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और सती प्रथा का व्यापक प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। और दोस्तों जो यजुर्वेद का अध्ययन करते थे ऋषि, उनको अर्धवयु कहते थे। और जो ऋग्वेद का अध्ययन करते थे उस ऋषि को होत्र कहते थे। और जो सामवेद का अध्ययन करते थे उनको उद्गाता कहते थे। और जो अथर्ववेद का अध्ययन करते थे उनको ब्रह्म कहते थे, ब्रह्मा। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। और दोस्तों इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्तों की रचना हुई है और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना हुई है। सूक्त अर्थात मंत्र ही हुआ करते थे जो इन अग्नि देवताओं के लिए थे और इंद्र के लिए। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गार्गी। गार्गी ने वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी, जबकि विश्ववारा, अपारा और घोषा इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना भी की है। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पशुओं की चोरी। ऋग्वेद में सबसे सामान्य अपराध था ये पशुओं की चोरी करना। और लोग पशुओं को धन के रूप में प्रयोग करते थे। अगर कोई गाय को मारता था तो उसके लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान था और उससे देश निकाला भी हो जाता था उसका, मतलब उससे देश से भी निकाल देते थे। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, बोगच कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। प्रश्न नंबर अगला है, दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परुष्णी, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध में दोस्तों 10 राजाओं ने राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ क्लासिकल स्वरूप में मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्यों का विभाजन। प्रश्न नंबर अगला है, वेदांग की कुल संख्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6। वेदांगों की कुल 6 संख्या है, जबकि वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर अगला है, सामवेद ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मंत्रों का। जो सामवेद का अध्ययन करते थे ऋषि,
उनको उद्गाता कहते थे और यह मंत्रों का एक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर अगला है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोम। सोम का 9वां मंडल है दोस्तों, और यह पूरा ही मंडल सोम को समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता थे। प्रश्न नंबर अगला है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित था? दोस्तों यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है और प्रवक्ता की परीक्षाओं में भी पूछा गया है इतिहास से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रस्सु। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनमेजय, गंधार। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। प्रश्न नंबर अगला है, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।